अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ चीज़ों से जो मैंने पीको करवाई थी। एक्चुअली मेरे दुपट्टे ना यहाँ से जहाँ पे मैं रहती हूँ तो वहाँ से पीको बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मुझे एक दुपट्टे की पीको बहुत पसंद आई थी, तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि वो मुझे करवा देगी। तो उसने कहा हाँ, तो मुझे दुपट्टे भेज देना तो मैं तुम्हें करवा दूँगी। तो दुपट्टे भेजना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना दुपट्टे बैग में रख लेती हूँ, तो कल जब कॉलेज जाऊँगी ना तो फिर मैं उसे दे दूँगी। तो इसलिए जो है वो मैंने दुपट्टे अपने बैग में रख लिए थे। और आजकल मुझे ना ये वाला खुस्सा बहुत पसंद आया हुआ है। तकरीबन 1 साल हो गया मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेकिन इसका जो है ना एक मसला है कि ये पीछे से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे ओवरऑल ऊपर से बिल्कुल सही पड़ा है, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैंने इसे 3-4 मरतबा भी ना टूथपेस्ट से और सर्फ़ वगैरह से मतलब मैंने इसे धोया है, और पहले फिर ये साफ़ हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये होता है कि इसके अंदर जो लेदर लगा हुआ है ना वो अपना पानी छोड़ता है, तो इस तरह ना सारे लाइंस बन जाती हैं लेदर पे, और लेदर जो है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने खुस्से को किस तरह धोऊँ कि इस पर लाइंस ना पड़ें और ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। नो डाउट ये पहले जैसा तो ना हो, नहीं होगा, लेकिन थोड़ी से जो है ना वो इसमें फ़र्क काफ़ी आ जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अगर कोई टेक्निक पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज जो था वो वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे के वाक़े में लाजमी सर में तेल लगाती हूँ और शाम में ही नहा लेती हूँ। फिर थर्सडे की नाइट पे ऐसे करती हूँ कि तेल लगा लेती हूँ और फ्राइडे को ना नहा लेती हूँ। और मैंने ना दराज से ये एक स्क्रबर मंगाया है ताकि पेनिट्रेट जो है वो ऑयल अच्छे तरीके से हो जाए। वैसे तो मैं जो क्लिंग रैप वाला मेथड होता है वो भी यूज़ करती हूँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा पेनिट्रेट कर जाता है ऑयल जड़ों में। तो अगर किसी के पास क्लिंग रैप नहीं है तो वो सिंपल जो है वो शॉपर भी चढ़ा सकता है। तो मैंने ये जो है ये वाला लिया है, स्क्रबर लिया है हल्का हल्का मसाज करने के लिए। तो इसे यूज़ करके फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये लेना वर्थ इट है या नहीं। तो ये जो मेरे पास आया था ये 500 रुपीज़ का आया था, 500 या 600 रुपीज़ का आया था। जो इनकी डील लगी हुई है ना तो उसमें मैंने ये लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है बस मैं थोड़ा सा नैप लिया था मैंने, और उसके बाद जो है फिर शाम में जो है वो हमारे पास अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई थी। आज हमने अफ्तारी में सोचा था कि आज हम बनाते हैं लज़ानिया। तो लज़ानिया की हम जब चेज़अप गए थे तभी स्ट्रिप्स ले आए थे, तो वो पड़ी थी। और लज़ानिया के लिए हमने पहले ही जो है वो पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो इसमें ना मेरी बहन ने गलती कर दी कि लज़ानिया अभी इसका पानी सही तरीके से ना बॉयल भी नहीं हुआ था, और उसने जो है वो इसमें स्ट्रिप्स डाल दी। तो मामा उसे डांट रही थी कि लज़ानिया की सारी स्ट्रिप्स ना टूट जाएंगी। अच्छा, लज़ानिया की स्ट्रिप्स में ना एक तो इसके साथ जो है हमारे पास मसाला भी आया था, और लज़ानिया की स्ट्रिप को ना हमने हल्का सा जो है ना वो हिला के देख लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलाओ ना तो उसमें पता चल जाता है कि स्ट्रिप्स टूटी हुई हैं। तो हमने जो है वो हल्का सा हिला के देख लिया था। तो ये इस वाले बॉक्स में ना हमें नहीं लगी थी कि लज़ानिया की स्ट्रिप्स टूटी हुई होंगी, तो हमने ये ले ली थी। और साथ जो है हमने मैदा डाल दिया था। सॉस तैयार करे थे, 2 किस्म की सॉस तैयार होनी थी, तो लेकिन हमने बस एक किस्म की ही सॉस तैयार की। तो इसमें जो है हमने पहले वाइट सॉस मतलब तैयार कर ली थी। इसमें क्या किया था कि हमने थोड़ा सा मैदा लिया था और थोड़ा सा बटर को हमने मेल्ट कर लिया था, और मैदे को अच्छी तरह पकाना है अनटिल अनलेस जो है मैदा आपका बॉयल होना ना शुरू हो जाए। तो मैदे को हमने अच्छे तरीके से पका लिया था। और जो हमने पास्ता कह रही हूँ, सॉरी, जो या लज़ानिया के जो स्ट्रिप्स थे ना उसके अंदर साथ जो है 2 साशे उसके भी आए थे, मसाले के भी आए थे। तो एक जो साशे था वो वाइट सॉस के लिए था, और दूसरा जो साशे था ना वो था चिकन के लिए, चिकन की मैरिनेशन के लिए। तो चिकन की मैरिनेशन जो है वो मामा ने पहले ही बना के रखी हुई थी। तो उस जो मसाला था उस मैरिनेशन की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, और बस हमने ना हल्का सा उसके ऊपर छिड़क दिया था। तो पास्ता स्ट्रिप्स हमने इसलिए इस तरह बॉयल की थी कि आपने सारी इकट्ठी ही नहीं डाल देनी, एक एक करके आपने सारी इसमें डालनी है। और सेकेंडली कि आपके पानी में ऑयल काफ़ी ज़्यादा डला हुआ होना चाहिए, वरना अदरवाइज़ जो है वो पास्ता स्ट्रिप्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैदा और बटर जो है वो अच्छे तरीके से पक गया था। इसमें से जो है मैदे की हल्की हल्की सी स्मेल आने लगी थी कि मैदा जो है वो पक गया, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया था। अच्छा, इसमें हमने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की थी, क्योंकि जो इसके साथ टेस्ट मेकर वगैरह चीज़ें आई थी ना वही इनफ थी सारी स्पाइसेस को ओवन कम करने के लिए। वाइट सॉस के अंदर ना वाइट वाली हमने जो टेस्ट मेकर था वो डाला था, लेकिन इसमें जो था वो नमक भी बहुत तेज़ था।
और साथ जो है वो इसमें सारी जो है ना वो चीज़ें भी, हर्ब्स वगैरह भी डली हुई थी। अगर आप एडिशनल रखना चाहें, मतलब एडिशनल अपनी तरफ से डालना चाहें तो हर्ब्स डाल सकते हैं, लेकिन मिर्च मसाले बिल्कुल सही हैं, आपको ज़रा भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तकरीबन पास्ता बॉईल हो चुका था और पास्ता में जो आपने चम्मच है वो बहुत ध्यान से इस चलाना है और तेज़ नहीं चलाना, अदरवाइज़ क्या होगा कि पास्ता की जो स्ट्रिप्स है ना वो सारी की सारी टूट जाएंगी और आपने फ़ौरन ठंडे पानी से ना इसे निकाल लेना है। अब बस टाइम रह गया था, टाइम भी बस हो गया था और जो है इसे हम फटाफट असेंबल कर रहे थे। तो असेंबल करने के लिए हमने तकरीबन 2 लेयर्स लगाई थी। तो इसमें सबसे पहले तो फ़र्स्ट लेयर लगा ली थी उसमें बड़ी स्ट्रिप्स की ना, और उसके ऊपर जो हमने वाइट सॉस बनाया था इसके अंदर मसाला डाल दिया था, तो वो लगाया था, हल्का लगाया था क्योंकि इसमें जो है वो नमक तेज़ था और हमें नहीं पता था, तो हमने सारा डाल दिया था। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने सारा नहीं डालना। और साथ मामा ने कहा था कि चलो मैं पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि पास्ता की जो क्वान्टिटी है वो हमें कम लगी थी, तो इसलिए मामा ने साथ स्पिनच वाले पकोड़े भी बना लिए थे। अच्छा, इसके ऊपर हल्की सी जो है वो मैंने डाली थी, क्या कहते हैं, कुटी हुई मिर्च डाली थी और उसके ऊपर जो है वो मैंने चिकन की लेयर लगा दी थी। ठीक है, चिकन की लेयर, फर्स्ट वाली जो लेयर थी वो नॉर्मल लेयर लगाई थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चिकन नहीं भरा था। जो सेकेंड वाली लेयर थी ना उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चिकन की स्टफिंग की थी। अच्छा, इस वाली लेयर के ऊपर ना मैंने कोई भी जो टेस्ट मेकर आया हुआ था ना, एक लाल कलर का टेस्ट मेकर होगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो वो नहीं डाला था, वो मैंने सेकंड लेयर के ऊपर डाला था, ताकि टेस्ट मेकर जो है ना वो थोड़ा सा तेज़ था। तो आपने ध्यान से डालना है, अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। बेटर ये है कि अगर किसी का रोज़ा ना हो तो उसे आप टेस्ट करवा दें, ताकि पता चल जाए कि टेस्ट जो है वो कैसा बन रहा है। मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जो है बिल्कुल फीका भी नहीं होना चाहिए कि दोनों तरीके से खाया ना जाए। अच्छा, इस जो है लजानिया में हमारी थोड़ी सी सॉस कम रह गई थी, तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से सॉस डाल सकते हैं। और साथ हमने थोड़ा सा जो है इसके अंदर डाल दिया था चीज़। अच्छा, इस दिन ना हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया था और बहुत देर से ना हम लोग ये सारे काम कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग ना स्टार्ट ही हम लोगों ने बहुत देर से की थी अफ्तारी बनाना, तो बस हम जल्दी चीज़ें कर रहे थे, तो साथ पकौड़े भी बन रहे थे, साथ जो है ये हमारे पास लजानिया भी तैयार हो रहा था। तो बस साइमल्टेनियसली ना साथ काम हो रहे थे। अच्छा, इसके ऊपर ना अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला जो चिकन पाउडर था ना वो मैंने डाला था और सेकंड लेयर के ऊपर डाला है। ठीक है, और इसके ऊपर फिर एक और जो है टॉपिंग आएगी चिकन की। चिकन जो है वो मैरिनेशन हमने कैसे की हुई थी कि इसमें जो है वो सौते कर रखा था हमने चिकन को सोया सॉस में, चिली सॉस में, साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, गाजर थी, एंड दैट्स इट। अच्छा, पकौड़ों के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, पकौड़े में हम लोगों ने बेसन नॉर्मल रेंज में डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, और ये पकोड़े कम और चिप्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इसमें जो है वो हमने पकोड़े बिल्कुल चिप्स की तरह काट लिए थे, साथ स्पिनच काट लिया था, और इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हमने धनिया भी कूट के डाल दिया था, तो इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग भी ये ट्रिक ट्राई करिएगा कि जिसके पकोड़े अच्छे ना बनते हो तो हल्का सा पुदीना डालें, तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अच्छा, बस अब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि ऑयल जो है वो गर्म हो गया या नहीं हो गया, तो ऑयल तकरीबन गर्म था और सारे मामा ने फटाफट जो है वो पकौड़े डाल। अच्छा, लजानिया में ना मुझे ऑरिगेनो बहुत पसंद है, तो लजानिया में मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया था। ऑरिगेनो का स्प्रिंकल भी अच्छा लगता है, उससे एक तो डिश की शक्ल भी अच्छी आ जाती है, और सेकेंडली ये कि उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और इसे जो है वो हमने बेक नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो हमने अवन में ना 2-3 मिनट का टाइम लगा दिया, तो चीज़ सारी मेल्ट हो गई थी और पास्ता बहुत अच्छा बना था, पास्ता कह रही हूँ सॉरी, लजानिया बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और ये बस तकरीबन जो है अचारी होने वाली थी और सारी चीज़ें जो हैं हमने सारी अलाइन कर ली थी। और आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। रमज़ान व्लॉग्स सबको ही बहुत पसंद आते हैं और ऐसी मज़े की चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।